Veena, your English teacher. Welcome to my YouTube channel English Mania. So students, previous video में हमने poem discuss करी थी A Tiger in the Zoo. लेकिन अब हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, इसके जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं इस पोएम के, उनको डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम ड्रास अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश. तो हमने किया था कि ये जो पोएम है वो किस चीज का कॉन्ट्रास्ट शो करती है. एंड ऑप्शन ए एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग. ऑप्शन बी टाइगर इन अ जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट. ऑप्शन सी टाइगर इन अ जू, ह्यूमंस. ऑप्शन डी ह्यूमंस एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट. So B is the correct answer. टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट. मतलब कि एक टाइगर जो जू के अंदर है और एक जो टाइगर फॉरेस्ट में है, उनका कॉन्ट्रास्ट दिखाती हुई ये पोएम है. तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम. तो किसको पर्सोनिफाई किया गया है इस पोएम में. ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी जू, ऑप्शन डी ऑल द अबव. तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए टाइगर, क्योंकि इसमें टाइगर को ही पर्सोनिफाई किया है. वो नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पोएट ने पर्सोनिफाई किया, एज अ ही रेफर किया है टाइगर को. थर्ड क्वेश्चन इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज. तो हमने स्टूडेंट्स जो हमारी पोएम थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो क्वाइट और रेज है ये दोनों अपोजिट एडजेक्टिव हैं. और जब हम किसी भी लाइन में अगर हम दो अपोजिट एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं, क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन एंगर, तो वहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, ऑक्सीमोरोन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आगे करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो. तो वो जो टाइगर है वो क्यों छुपा होगा, मतलब कि किसी भी झाड़ी के पीछे वो क्यों छुपा होगा. ऑप्शन ए आउट ऑफ फियर की वजह से, ऑप्शन बी आउट ऑफ एंगर, ऑप्शन सी इज टू कैच द डियर, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड. सो द आंसर इज सी, क्योंकि वो अपने प्रे का वेट कर रहा होगा. जब भी डियर उसके पास आएगा वाटर होल के पास, तो उसको वो कैच करेगा, अटैक करेगा और उसको अपना शिकार बना लेगा. क्वेश्चन 5 देखते हैं आप. बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से. अब जो विजिटर्स को जो टाइगर है वो इग्नोर कर रहा है, तो इसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं. ऑप्शन ए क्या है, टाइगर नोज his power is restricted. There is option B is there is a no use of showing rage. Option C, he is less terrence because of the cage. Option D is all the above. So हम देख सकते हैं आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि वो उसको पता है कि यहाँ पे उसकी जो पावर है वो रेस्ट्रिक्ट करके रखी हुई है, मतलब कि वो वहां पे शो नहीं कर सकता है. कोई मतलब नहीं बनता है वो अपना गुस्सा वहां पे दिखाए, क्योंकि ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन दैट केस. तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो वहां पे एंगर शो करे, और वहां पे केज के अंदर उससे कोई डर भी नहीं रहा है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है. तो उससे जो ह्यूमंस हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो उससे डरेंगे भी नहीं. तो ये तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट करते हैं. What describes tiger in a cell. हमने अब नीचे देखना है इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टाइगर सेल के अंदर लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. ऑप्शन बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउस, ऑप्शन सी शैडो लॉन्ग ग्रास, ऑप्शन डी बेरिंग हिज वाइट फैंस. तो अगर हम देखते हैं, अगर हमने पोएम को अच्छे से समझा है, तो हमें पता है कि वो सेल के अंदर क्या है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता. उसकी जो पावर्स हैं उसका वो यूज नहीं कर सकता है. स्नार्लिंग अराउंड हाउस वो कब कर सकता है, जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा. शैडो लॉन्ग ग्रास भी हमने जब किया था,
कब? जब हमने सीन क्रिएट किया था, जब वो जंगल में होगा। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स भी तभी वो शो कर सकता है जब वो जंगल में होगा और किसी मान लो कि लोगों को उसने डराना होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन जंगल। अगर जो टाइगर है वो जंगल में होगा, उसके लिए क्या से डिस्क्राइब किया था पोएट ने? लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। ऑप्शन बी, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग विजिटर्स। ऑप्शन डी, ब्यूरी से वाइट फैंग्स। तो इसका क्या आंसर बनेगा? अगर वो जंगल में है तो वो कंक्रीट सेल में लॉक नहीं हो सकता है। अगर वो जंगल के अंदर है तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी है, वो पूरी पावर का एक्सट्रीम एग्रेशन का यूज करेगा। अगर वो जंगल में है तो वहां पे विजिटर आएंगे ही नहीं ड्यू टू फियर। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। मतलब कि वो जंगल में क्या कर रहा होगा? अपने जो कैनाइन जो टीथ है उनको शो कर रहा होगा और लोगों को डरा रहा होगा। आगे करते हैं। एट व्हाट डज द टाइगर लुकिंग एट नाइट। अब जो टाइगर है वो रात को किन की तरफ देख रहा था? पेट्रोलिंग कार्स की तरफ, स्टार्स की तरफ। ऑप्शन सी, घर की तरफ अपने। ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो इसका हमें पता है कि जो पेट्रोलिंग कार्स है उनकी तो उसको आवाजें सुन रही थी। उसका घर तो कोई मतलब कि जंगल में ही होगा और वैसे उसका कोई घर नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शंस तो बनते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, वो स्टार्स की तरफ देख रहा था। 9th क्वेश्चन इज, हाउ डू द आईज ऑफ टाइगर लुक। उसकी जो आईज थी वो कैसी लग रही थी? सैड। ऑप्शन बी, ब्रिलियंट, डार्क और लाइट। तो हमने पोएम अगर आपने अच्छे से देखी है तो उसकी आईज कैसी थी? ब्रिलियंट। ठीक है, आगे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विवियड स्ट्राइप। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें पोएटिक डिवाइस बतानी है। हमने सारी पोएटिक डिवाइस स्टैंजा बाय स्टैंजा हमने करी है। इसमें हमने बतानी है कि जो ये लाइन है इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। फर्स्ट इज मेटाफोर, रूपक। सेकंड इज एजोनेंस, क्या इसमें हमें जो वोवल साउंड है वो ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। ऑप्शन सी, ऑक्सीमोरोन, क्या इसमें कुछ दो अपोजिट एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज किया गया है। ऑप्शन डी, कॉन्सोनेंस। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं? इसमें जो लास्ट में जो वर्ड्स हैं उसमें क्या है? जो आई जो वोवल है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, एजोनेंस। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन सीरीज है वो भी खत्म हो गई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।